नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं भारतीय संविधान के निर्माता, जी हां, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की। जी हां, आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। तो यहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहां पर हम बात करने जाएंगे बाबा साहेब के जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों की। तो शुरुआत करते हैं हम यहां पर। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि यहां पर भारतीय संविधान के निर्माण में, जी हां, भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की काफी भूमिका रही या महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं बाबा साहेब का जन्म। जी हां, बाबा साहेब का जन्म हुआ था यहां पर मध्य प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है महू। जी हां, बाबा साहेब का जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में। बाबा साहेब एक समाज सुधारक थे, अर्थशास्त्री, बात करूं मैं यहां पर न्यायविद और बहुभाषाविद। जी हां, यहां पर बाबा साहेब जी को यहां पर एक प्रसिद्ध राजनेता के रूप में भी जाना जाता है। बाबा साहेब ने यहां पर वंचित दलितों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए या पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और यहां पर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। बात करूं मैं, बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन, जी हां, अपना पूरा जीवन अस्पृश्यता और छुआछूत जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए यहां पर समर्पित कर दिया। बात अगर मैं करूं यहां पर, बाबा साहेब हिंदू महार जाति में, जी हां, हिंदू महार जाति में जन्मे थे, जिसके चलते बाबा साहेब को भी समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ा था। अगर मैं बात करूं, बाबा साहेब 64 विषयों में मास्टर थे और बाबा साहेब के पास यहां पर कुल 32 डिग्रियां थी और बाबा साहेब को यहां पर 9 भाषाओं का ज्ञान था। जी हां, 9 भाषाओं का ज्ञान था। बाबा साहेब ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से, कहां से, कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करी या प्राप्त करी। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। कहां से? कोलंबिया विश्वविद्यालय से। अगर मैं बात करूं यहां पर, आप लंदन इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक एक मूल्यवान डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र व्यक्ति थे। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब का निधन हो गया। बाबा साहेब का स्मारक चैत्य भूमि, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, चैत्य भूमि मुंबई में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का स्मारक है। बाबा साहेब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया वर्ष 1990 में। और बाबा साहेब से संबंधित हम यहां पर उनके जीवन से संबंधित तथ्यों की बात करें तो बाबा साहेब यहां पर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। साथ ही साथ बाबा साहेब यहां पर भारत के पहले कानून मंत्री भी बने थे। क्या बने थे? कानून मंत्री। आप सभी को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में, जी हां, आरबीआई की बात कर रहा हूं मैं, आरबीआई की स्थापना में बाबा साहेब जी का काफी योगदान रहा और अमूल्य योगदान रहा। बात करूं मैं संविधान सभा की, जी हां, संविधान सभा में या संविधान सभा के द्वारा एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम है प्रारूप समिति। और इसी प्रारूप समिति के द्वारा यहां पर संविधान का प्रारूप, ड्राफ्ट या मसौदा तैयार किया गया था और इसी प्रारूप समिति के आप अध्यक्ष भी रहे थे। और यहां पर भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का। कहा जाता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। जी हां, और सबसे खूबसूरत संविधान है।
और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने में या इस लोकतंत्र के संचालन में इस संविधान की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यहां पर हमने बाबा साहेब के योगदान को देखा और आज बाबा साहेब की जयंती है, तो हम बाबा साहेब की जयंती पर बाबा साहेब को सत सत नमन करते हैं और आप सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।